हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नर्सिंग एजुकेशन कम रिक्रूटमेंट इन्फॉर्मेशन प्लेटफॉर्म पायनियर नर्सिंग चैनल। फ्रेंड्स, हमेशा की तरह आज भी एक इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाला वीडियो मैं आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूँ। सो आप सभी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरा चैनल एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ऐसे वीडियोस पहुँचाए जिनको एक प्रॉपर गाइडेंस की नीड हो। ओके फ्रेंड्स, देखिए जो भी क्वेश्चंस मैं आपको समझाता हूँ उनके पीछे एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन रहता है। एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ में आपको एक अटेंड करने का क्वेश्चन का एक प्रॉपर तरीका भी मैं आपको समझाता हूँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जिन लोगों को, जिन एग्जामिनीज को बहुत सारे एफर्ट्स करने पर भी, बहुत सारे एग्ज़ाम देने पर भी वो एक प्रॉपर सक्सेस नहीं मिल पाई है, वो एक प्रॉपर सिलेक्शन नहीं मिल पाया है, तो मेरे हिसाब से मैं अगर उनके गोल को अचीव करने के अंदर अगर एक प्रॉपर हैंड, एक प्रॉपर गाइडेंस, एक प्रॉपर वे के अंदर उनको एक एक्सप्लेनेशन अगर प्रोवाइड कर सकता हूँ, एक प्रॉपर गाइडेंस, एक प्रॉपर डायरेक्शन अगर प्रोवाइड कर सकता हूँ, तो यही मेरे चैनल का मकसद है, यही मेरे चैनल का मोटो है। सो फ्रेंड्स, आप सभी रोज़ाना कोई ना कोई चैप्टर, कोई ना कोई सब्जेक्ट रोज़ाना अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करते हैं फॉर अ पर्टिकुलर एग्जाम। ठीक है, तो आज भी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स में, ओके, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपके आने वाले एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो एंड तक वीडियो के अंदर बने रहिए और देखिए वीडियो के अंदर सारे क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन वन बाय वन। सो फ्रेंड्स, नंबर 1 ग्राम ऑफ लिपिड प्रोवाइड्स 9 कैलोरीज। ठीक है, यानी 1 ग्राम वसा, ठीक है, या फैट प्रोवाइड करता है कितने कैलोरीज? 9 कैलोरीज। वहीं अगर 1 ग्राम हम कार्बोहाइड्रेट और 1 ग्राम प्रोटीन की बात करें तो दोनों ही न्यूट्रिएंट यानी पोषक तत्व कितने कैलोरीज प्रोवाइड करते हैं? 4 कैलोरीज। ठीक है, सिर्फ लिपिड ही है जो 9 कैलोरीज प्रोवाइड करता है। ठीक है, स्पेसिफाइड है, इसीलिए आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेट लेवल के CHO या NHM के एग्जाम्स के अंदर आपको देखने को मिल सकता है और बहुत बार पूछा भी गया है। नेक्स्ट, digested food materials entering the blood reach the heart by hepatic portal vein and hepatic vein। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, जो भी डाइजेस्टेड फूड होता है, ठीक है, उसको लीवर, ठीक है, जैसे ही लीवर के अंदर पहुंचे और लीवर के अंदर एब्जॉर्ब होते ये न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, और न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने के बाद में आगे थ्रू इंफीरियर वेना केवा हार्ट में पहुंचाने का काम कौन करता है? क्योंकि हार्ट के अंदर लेकर ब्लड जो जा रहा है वो वेन कौन सी है? वो वेन है हेपेटिक पोर्टल वेन एंड हेपेटिक वेन। उनके अंदर क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है, तो जितने भी डाइजेस्टेड फूड मटेरियल है, न्यूट्रिएंट्स है, जो कि ब्लड के थ्रू लीवर में पहुंचते हैं और फिर लीवर से वाया इंफीरियर वेना केवा होते हुए हार्ट में पहुंचते हैं, तो वाया इंफीरियर वेना केवा हार्ट में पहुंचाने वाली वेन्स कौन सी है? हेपेटिक पोर्टल वेन या हेपेटिक वेन। अगर ऑप्शन में एग्जाम के अंदर अगर ऐसा क्वेश्चन आए और आपके सामने इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन रहे, ठीक है, तो मोस्ट प्रेफरेबली आपको हेपेटिक पोर्टल वेन ही देखने को मिलेगा। अगर ये ना हो तो हेपेटिक वेन राइट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट, फादर ऑफ जूलॉजी, जंतु विज्ञान के जनक कौन है? ठीक है, जैसा कि अभी मैंने आपको NPCIL का सिलेबस, ठीक है, उसकी रिक्रूटमेंट के वीडियो के अंदर मैंने एक्सप्लेन किया था, तो मैंने आपको कहा था कि बहुत सारे क्वेश्चंस, ठीक है, यानी कि जो 50 नंबर का जो पोर्शन है उसके अंदर जो अदर सब्जेक्ट्स है, ठीक है, अदर देन नर्सिंग, 50 नर्सिंग के, 50 अदर सब्जेक्ट्स के, उसके अंदर साइंस का भी एक बहुत बड़ा पोर्शन है। ठीक है, तो साइंस के भी क्वेश्चन जनरल जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए, मैं वीडियो के अंदर आपके साथ में आगे से आगे और इस वीडियो के अंदर भी शेयर करूंगा। सो देखिए, फादर ऑफ जूलॉजी कौन है? एरिस्टोटले, हिंदी में नाम है अरस्तु। ठीक है, नेक्स्ट, इंसुलिन वॉज डिस्कवर्ड बाय सर फ्रेडरिक जी बेंटिंग, चार्ल्स H बेस्ट एंड JJR मैक्लिओड। यानी इन 3 वैज्ञानिकों ने मिलकर इंसुलिन की सबसे पहले खोज की थी या इंसुलिन की खोज की थी। ठीक है, और इसके लिए 1923 में 1923 के अंदर सर फ्रेडरिक जी बेंटिंग एंड JJR मैक्लिओड को नोबेल पुरस्कार दिया गया था, नोबेल प्राइज दिया गया था इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। चिकित्सा जगत का नोबेल पुरस्कार मिला था 1923 में। ओके, तो ये भी आपके लिए जनरल साइंस की पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट,
Chyme. When ingested food is mixed with gastric secretions by mixing movements of stomach, a thick liquid mixture is prepared that is called chyme. ठीक है, आपने बोलस इंजेस्टेड मटेरियल जो है, आपने फूड लिया, मुंह में ओरल कैविटी में पहुंचते ही वो बोलस बना, ठीक है, विद मिक्सिंग ऑफ सलाइवा, फिर फेरिंग्स होते हुए, इसोफेगस होते हुए स्टमक में पहुंचा। तो स्टमक के अंदर, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि गैस्ट्रिक सीक्रेशंस HCl एंड गैस्ट्रिक सीक्रेशन के साथ में, गैस्ट्रिक जूस के साथ में मिक्स होता है, ओके। एंड जूसेस के मिक्स होने के बाद में जिस तरीके से वहाँ पे वो जो मूवमेंट्स होती है स्टमक की, ठीक है, चर्निंग होती है, ठीक है, मिश्रण होता है, उसके बाद में जो वो थिक फ्लूइड बनता है, थिक लिक्विड जो प्रिपेयर होता है, उसको क्या कहा जाता है? उसका नाम होता है काइम, ठीक है। और ये आगे पहुंचता है ड्यूडेनम के अंदर, ओके। वहाँ पे इसका प्रॉपर वे के अंदर और भी अच्छे तरीके से एब्सॉर्प्शन होता है न्यूट्रिएंट्स, जैसा कि अभी मैंने ऊपर पॉइंट के अंदर बताया। फिर वहाँ से न्यूट्रिएंट्स का एब्सॉर्प्शन होके जाता है लीवर के अंदर, लीवर से फिर अलग अलग प्लेसेस पे उनको प्रॉपर वर्क फंक्शनिंग और प्रॉपर एडजस्टमेंट बॉडी के अंदर करके जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसका आगे पहुंचा जाता है थ्रू इंफीरियर वेना केवा टू हार्ट, राइट एट्रियम के अंदर, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज माल न्यूट्रिशन या मेल न्यूट्रिशन। देखिए मेल न्यूट्रिशन क्या बोलते हैं हिंदी में हम? कुपोषण। तो कुपोषण को ज़्यादातर हम एक ही चीज़ के तौर पे लेते हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं। ज़्यादातर जो एग्जामिनीज है, ज़्यादातर जो हम में से लोग हैं एग्जाम में बैठते हैं, तो उनके दिमाग में यही रहता होगा कि भी किसी चीज़ की कमी की वजह से वो जो मतलब सिचुएशन बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होती है, जनरेट होती है, उसे ही हम मेल न्यूट्रिशन कुपोषण कहते हैं। जबकि ऐसा नहीं है, किसी भी चीज़ की कमी, अत्यधिक कमी, ओके, यानी नॉर्मल लेवल से लो, और किसी भी चीज़ की अधिकता यानी एक्सेसिवनेस, नॉर्मल से ज़्यादा होने की सिचुएशन, हाइपर, ठीक है, दोनों ही कंडीशन हार्मफुल होती है और उसे मेल न्यूट्रिशन कुपोषण के अंदर काउंट किया जाता है। तो देखिए एक्सेस लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, अत्यधिक हानि पोषक तत्वों की। नेक्स्ट ओवर ईटिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, आपने अब जैसे फैट है एक न्यूट्रिएंट है, पोषक तत्व, अगर आप इसे ओवर ईट करते हैं, डेली की जो रिकमेंडेड अलाउंस मतलब जो अमाउंट है, ठीक है, अगर उससे अधिक मात्रा में आप ले रहे हैं फैट, तो वो भी हार्मफुल है। नेक्स्ट इनएडिक्वेट कंजप्शन, और अपर्याप्त मात्रा के अंदर आप अगर कोई न्यूट्रिएंट ले रहे हैं तो वो भी हार्मफुल है, ठीक है। कहते हैं कि जितना आपका बॉडी वेट होता है उतना का आपको डेली प्रोटीन लेना होता है। अगर आप उससे कम ले रहे, तो यहाँ पे जो थर्ड पॉइंट है वो प्रूव होता है। इनएडिक्वेट ले रहे, 80 की जगह आप 50 या 60 ले रहे, तो इनएडिक्वेट है। तो मेल न्यूट्रिशन की धीरे धीरे सिचुएशन क्रिएट होती है, जनरेट होती है बॉडी के अंदर, कभी 40, कभी 50, कभी 40, कभी 50, कभी 60, कभी 40, इस तरीके से लेते हैं, तो प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है बॉडी में। फिर लेटर ऑन प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन, प्रोटीन कैलोरी मेल न्यूट्रिशन, ये प्रोड्यूस होती है, ओके। तो मेल न्यूट्रिशन के अंदर अगर इस तरीके से ऑप्शन देकर आपको ऑल ऑफ द अबव पूछ लिया जाए, ठीक है, तो आपको उस ऑप्शन को चूज करना है। नेक्स्ट लैक्टियल, ठीक है, द वेसल विच अराइज फ्रॉम द विलाई ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड कन्वेइंग काइल टू द थोरेसिक डक्ट, ओके। देखिए जो वेसल हिंदी में कहते हैं वाहिकाएं, ठीक है, तो यहाँ पे वेसल के मीन्स यानी कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर विलाइस होती है, ठीक है, एक सिंगल स्ट्रक्चर को बोलते हैं विलस, VILLUS, ठीक है। तो एक विलस हो और एक से ज्यादा हो तो विलाई। जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो विलाइज होती है, ठीक है, और जहां से अराइज होती है वेसल, ठीक है, जो कि काइम मतलब मिल्क लाइक स्ट्रक्चर से फैट का इमल्सिफिकेशन करके, एब्सॉर्प्शन करके, ठीक है, और उनको काइल को थ्रू थोरेसिक डक्ट आगे बॉडी के अंदर सप्लाई करती है, ठीक है। जो काइल बनता है, ठीक है, जैसा कि अभी मैंने बताया, मिल्क का इमल्सिफिकेशन, और फिर उसके बाद में इमल्सिफाई होने के बाद में जो काइल का फॉर्मेशन होता है उसको आगे पहुंचाता है, ठीक है, कहाँ? थोरेसिक डक्ट के अंदर। तो ये जो पहुंचाने वाले जो आगे कन्वेइंग ये जो डक्ट्स होती है, इनको हम बोलते हैं लैक्टियल, ओके। नेक्स्ट पोमोलॉजी, द साइंस ऑफ फ्रूट ग्रोइंग, ठीक है, फ्रूट कल्टीवेशन, एग्रीकल्चर, जितनी भी फ्रूट से रिलेटेड साइंटिफिक स्टडी होती है उसको हम पढ़ते हैं पोमोलॉजी के अंडर, POMOLOGY, ओके।
नेक्स्ट है इंस्टीट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च, IPR शॉर्ट फॉर्म। IPR यूँ तो हम बोलते हैं इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, हमारे क्लाइंट्स और क्लाइंट या पेशेंट और हमारे बीच में जो रिलेशनशिप होती है, या फिर अदर पेशेंट और अदर मतलब पैरामेडिकल स्टाफ के बीच में हो गई, या हमारे ही अदर पैरामेडिकल के स्टाफ के साथ में जो रिलेशनशिप होती है वो से हम बोलते हैं IPR, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। ठीक है, तो यहाँ पे बात इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की ना होकर IPR से मीन्स है यहाँ पर इंस्टीट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च की, तो वो कहाँ पर है, गांधीनगर गुजरात के अंदर। ठीक है, तो ये भी मतलब इंस्टीट्यूट से रिलेटेड करंट अफेयर्स है, जीके में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, जैसा कि हम देखते हैं एम्स के अंदर 180+20 के डिवीजन के अंदर क्वेश्चन पूछे जाता है, 20 जो होता है अदर पोर्शन होते हैं क्वेश्चन का। ठीक है ना, तो वो उन 20 क्वेश्चन के अंदर 4-5 क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, NBRC। ये इंस्टीट्यूट कहाँ है, ये है गुड़गांव हरियाणा के अंदर। ओके, नेक्स्ट है यूनिसेफ। यूनिसेफ के देखिए 2 नाम है। ठीक है, एक तो जो प्रेजेंट का न्यू नेम और एक ओल्ड नेम। ठीक है, जो न्यू नेम है वो है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। ओके, और जो पुराना नाम है वो है, देखिए ये जो इन्वर्टेड कोमा है, ये कोमा सेम डू का सिंबल है। ठीक है, इस तरीके से। तो प्रेजेंट का ओल्ड नेम जो है यूनिसेफ का वो है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। ठीक है, जिसे लेटर ऑन आज के प्रेजेंट नाम में कन्वर्ट कर दिया गया, जो कि प्रेजेंट में नाम किया है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। और अगर यूनिसेफ का हेडक्वार्टर पूछ ले जाए तो वो हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क अमेरिका के अंदर, USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ओके, नेक्स्ट कैल्शियम। आप कैल्शियम मैंने जैसा कि बताया है कि 13 कोगुलेशन फैक्टर्स में से एक है ये है। ठीक है, और इसके अलावा ये एक न्यूट्रिएंट, मेजर न्यूट्रिएंट भी है, मेजर मिनरल भी है। ठीक है, बोन्स का, ठीक है, कंपोजिशन के अंदर। एंड इसके अलावा कैल्शियम जो है एक्टिवेट करता है एंजाइम्स को, और स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है सेल वॉल का। किसी भी सेल बॉडी के अंदर सेल की जो वॉल होती है उसकी फॉर्मेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, और नेसेसरी फॉर सेल ग्रोथ एंड डिवीजन। ठीक है, मतलब सेल की ग्रोथ और डिवीजन, विभाजन के लिए भी जरूरी होता है। ठीक है, और एंट्रेंस ऑफ फ्लूइड इन सेल एटसेट्रा एटसेट्रा, और भी बहुत सारे कोगुलेशन हो गया, बहुत सारे कंपोजिशन है, बोन की स्ट्रेंथनिंग, बहुत सारे फंक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट लेंथ ऑफ फेरिंग्स। ठीक है, फेरिंग्स की लेंथ कितनी होती है, अप्रोक्स 5 इंचेस, और अगर सेंटीमीटर में पूछ ले जाए तो 12.5 सेंटीमीटर। और इसकी ही आगे कंटिन्यूटी में मैंने एक और GIT ट्रैक्ट के पार्ट की लेंथ लिखी है, वो है लेंथ ऑफ ड्यूडिनम, स्मॉल इंटेस्टाइन का एंट्रेंस पॉइंट, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, तो ड्यूडिनम की लेंथ होती है अबाउट 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 25 सेंटीमीटर अबाउट होती है, यानी कि यहाँ 12.5 सेंटीमीटर फेरिंग्स की और ड्यूडिनम की है 25 सेंटीमीटर, यानी कि जस्ट डबल। ठीक है, तो आपको याद रखने के पर्पज से मैंने इसको कंटिन्यूटी में लिखा है, ताकि अगर आपको यूं याद रहना हो कि फेरिंग्स की कितनी 12.5 सेंटीमीटर, ड्यूडिनम की कितनी 25 सेंटीमीटर, तो इस तरीके से आसानी से याद रखा जा सकता है। और वही अगर इंचेस में पूछ ले तो फेरिंग्स 5 इंचेस, ड्यूडिनम 10 इंचेस। तो इस तरीके से आप कुछ ट्रिक्स बनाइए खुद के सेल्फ स्टडी के बेसिस पे हर सब्जेक्ट के अंदर याद रखने के लिए। ठीक है, बाकी सक्सेस का कोई शॉर्ट तरीका नहीं होता, ये बात मैं बता दूं। बाकी याद करने के लिए, सक्सेस हासिल करने के लिए आप ट्रिक्स को मेमोराइज करें, ये तरीका सही है, इससे आपको सक्सेस मिलनी चाहिए। ठीक है, बाकी शॉर्टकट कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट एल्डोस्टेरोन हेल्प्स द किडनी टू करेक्ट साल्ट बैलेंस इन द ब्लड। ठीक है, जो एल्डोस्टेरोन हार्मोन है, ठीक है, हाँ एक मिनट, आपको मैं यहाँ पे ये बता दूं कि भी ये जो ड्यूडिनम है स्टार्टिंग का पॉइंट है या स्टार्टिंग पोर्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन का, फिर उसके बाद में आगे तो जैसे कि आपको पता ही है ड्यूडिनम के बाद में जेजुनम के बाद में इलियम। ओके, ये 3 पोर्शन होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के। ठीक है, और हाँ, कम टू द पॉइंट, एल्डोस्टेरोन हेल्प्स द किडनी टू करेक्ट साल्ट बैलेंस इन द ब्लड, यानी कि जो एल्डोस्टेरोन हार्मोन है, यानी एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स पोर्शन से, ठीक है, 3 लेयर होती है। ठीक है, आउटर, मिडल और इनर। ठीक है, तो आउटर लेयर से सीक्रेट होते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड, जिसके अंदर एक है एल्डोस्टेरोन। ठीक है, और मिडल लेयर से
ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, जिसके अंदर कॉर्टिसोल कॉर्टिसोन आते हैं, ठीक है, और इनर लेयर से एंड्रोजन्स और एस्ट्रोजन सीक्रेट होते हैं, ठीक है। तो जो ये एल्डोस्टेरोन है, इस एल्डोस्टेरोन का फंक्शन होता है बॉडी के अंदर सोडियम या साल्ट का बैलेंस बनाए रखना और किडनी की सॉल्ट और पोटेशियम के बीच में रेगुलेशन करने में हेल्प करना, ठीक है। ये इसका फंक्शनलिज्म है। तो ये क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए कि बॉडी के अंदर साल्ट को बैलेंस कौन करता है, किडनी को साल्ट बैलेंस करने में हेल्प कौन सा हार्मोन करता है, तो आंसर होगा एल्डोस्टेरोन। नेक्स्ट साइंस वाला क्वेश्चन है, द वैक्यूम, ठीक है, जिसे हिंदी में निर्वात कहते हैं, ठीक है। वैक्यूम हैज नो मटेरियल मीडियम, सो साउंड, इन्वर्ट ब्रैकेट में लिखा मैंने एनर्जी, क्योंकि साउंड क्या है, साउंड अपने आप में एक एनर्जी है, ठीक है। सो साउंड कैन नॉट प्रोपेगेट, यानी कि हिंदी में कहे तो कि भी ध्वनि कौन से माध्यम में नहीं गमन कर सकती, नहीं आगे बढ़ सकती, तो वो जो मीडियम है वो मीडियम होगा वैक्यूम, ठीक है। हवा, पानी, कहीं पर भी है ध्वनि आगे प्रोपेगेट कर सकती है, ट्रेवल कर सकती है, बट नॉट इन दी वैक्यूम, क्योंकि वहां पे कोई मटेरियल मीडियम नहीं है। ओके, नेक्स्ट, मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड, MIPS शॉर्ट में, इज एन अप्रोक्सीमेट मेजर ऑफ अ कंप्यूटर रो प्रोसेसिंग पावर, ठीक है। यानी कि कंप्यूटर की क्षमता या गति को मापने की इकाई कौन सी है, वो है मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड, MIPS। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। हमेशा की तरह आज भी मैंने आपको अपनी तरफ से बेस्ट वे के अंदर एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, अपने एक्सपीरियंस के बेस पे, अपने क्वेश्चन अटेंडिंग वे के बेस पे। एंड हमेशा मैं आपको यही कहता हूँ कि आप भी अपने तरफ से जो अपना बेस्ट एफर्ट है अपने एग्जाम्स के अंदर दीजिए। देखिए कल, ठीक है, 9 फरवरी को, हालांकि जो होना चाहिए था वो नहीं होना चाहिए था, बट जो बात है वो सभी तक पहुंच भी गई है, और आगे से आगे मतलब आप भी अपनी तरफ से कोशिश कीजिए ट्विटर के थ्रू। तो वो बात है पेपर लीक होने की। RML लखनऊ का स्टाफ नर्स का जो पेपर हुआ, उसका फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर है, ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है, कहीं पर सर्वर डाउन होने की वजह से, कहीं पर पेपर की पिक्स पहले ही इंटरनेट पर या सोशल मीडिया पर वायरल होने की वजह से, और तीसरा जिन सेंटर्स पर, ठीक है, थोड़ी सी मिसमैनेजमेंट देखने को मिला, यानी कि स्टाफ है खुद कोऑपरेट भी नहीं कर रहा है एंड अलग अलग तरीके से एग्जामिनीज के साथ में मिसबिहेव कर रहा है, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखने में आई है, ठीक है। तो ट्विटर पर आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को आगे से आगे कम्युनिकेट करें, ताकि ऐसी चीज़ें फिर से दोबारा नहीं हो पाए, क्योंकि ऐसे जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट होते हैं उसमें बहुत सारा मैन मनी मटेरियल, MMM, ठीक है, मैन मनी मटेरियल का ना मतलब इतना कंजप्शन होता है, और ये जो पैसा होता है हम टैक्स पेयर्स का ही होता है, पब्लिक का ही होता है, और बहुत सारे लोग होते हैं जिनके ड्रीम्स होते हैं, एक नर्सिंग ऑफिसर बनने का सपना होता है, लेकिन अगर कुछ ऐसे जो मतलब एंटी सोशल एलिमेंट्स होते हैं, मैं उन ऐसे लोगों को एंटी सोशल एलिमेंट्स ही कहूँगा जो पेपर लीक करते हैं, क्योंकि उनको नहीं पता कि ऐसे कई लाखों लोग होते हैं जो एक सपना पाल कर बैठे होते हैं, ठीक है, कई हज़ारों कैंडिडेट्स होते हैं जो एक ड्रीम लेकर चलते हैं कि मेरी फैमिली के लिए मैं एक हेल्पिंग हैंड बनूंगा, मैं अपनी फैमिली के लिए एक सपोर्टिव मतलब पर्सन बनूंगा, ठीक है। तो ऐसे सपनों को एकदम से चकनाचूर कर देते हैं ऐसे लोग पेपर लीक कर देने से, सही नहीं है ये। तो आप कम्युनिकेट करिए, आप आगे टैली करिए, आप आगे प्रॉपर वे में, इन अ लीगल वे, आगे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, हेल्थ मिनिस्टर, स्टेट हेल्थ मिनिस्टर, और भी जिन लोगों को आप ये मैसेज पहुंचा सकते हैं, ट्विटर, व्हाट्सएप, फेसबुक, आगे से आगे पहुंचाइए, ठीक है। और हालांकि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, RML लखनऊ इंस्टीट्यूट का, उन्होंने अपनी तरफ से ये अभी तो एक इनिशियल स्टेप लिया है कि जो 7 आउट ऑफ 92 सेंटर्स है जहाँ पर कि पेपर के स्टार्ट होने में अलग अलग रीज़न सामने आए हैं और पेपर नहीं हो पाया, उनका दोबारा से इन फ्यूचर एग्ज़ाम कराने का पूरा प्लान है और करवाया भी जाएगा, ठीक है। और जो ऑफिशियल डेट्स है वो भी RML लखनऊ की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर अपलोड कर दी जाएगी, और जैसे ही ये इन्फॉर्मेशन ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड होगी, मैं भी अपनी तरफ से इस चैनल पे आपको ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाऊंगा। बट हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि हम अपनी तरफ से अपना बेस्ट दें
और जो ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स है उनके अगेंस्ट भी लोगों को अवेयर करे एंड इनकी प्रॉपर वे में कंप्लेंट करे इन अ लीगल वे, नॉट इन अ एंटी सोशल और इलीगल वे, ठीक है। क्योंकि जो गलत है उसको गलत ठहराने के लिए हमें सही तरीका अपनाना है, ठीक है। कहा भी गया कीचड़ को साफ करने के लिए कीचड़ की ज़रूरत नहीं होती है, पानी की ही ज़रूरत होती है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बात और इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने आपके साथ में शेयर किया। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट और यूजफुल और बहुत ही प्रॉपर एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चंस आपको आगे से आगे मैं मतलब समझाता रहूँगा, आगे से आगे आपको और भी बेस्ट वे के अंदर डिलीवर करने की मेरी कोशिश रहेगी। तो उन एग्जामिनीज, उन स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुंच जाए जिनको एक प्रॉपर गाइडेंस, एक प्रॉपर डायरेक्शन की नीड है। लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और हेल्प करें उन स्टूडेंट्स की जिनके साथ में हम आगे से आगे जुड़कर फ्यूचर के नर्सिंग ऑफिसर्स प्रिपेयर करने के अंदर एक हेल्पिंग हैंड बन सकते हैं, एक पार्टिसिपेशन निभा सकते हैं। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।